नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव के वक्त बसपा चीफ मायावती बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। वे सधी रणनीति के तहत भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी फ्रंट पर लाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने वाले आकाश आनंद यूपी में भी जनसभाएं करेंगे। खासकर नगीना से वो अपनी चुनावी जनसभाओं का आगाज करने जा रही हैं, जहां से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। बसपा के वोट फीसद में पिछले चुनावों में गिरावट आई है। साथ ही आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भी दलित समाज के नेता के रूप में चेहरा स्थापित करने में जुटे हैं। खासकर समाज के बीच उनकी सक्रियता युवाओं को रास आ रही है। उधर बसपा चीफ भी अपनी मूल वोट बैंक को लेकर अलर्ट है। लिहाजा समाज को नया नेतृत्व देने के साथ साथ युवाओं को साधने के लिए आकाश को चुनावी रण में उतारने का मायावती ने फैसला किया है। बसपा सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर मायावती ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत वो अपने भतीजे आकाश आनंद को अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय करने वाली है और उसमें मुख्य नाम आ रहा है नगीना संसदीय क्षेत्र का। बताते चलिए कि नगीना के चुनावी परिणामों की बात करें तो उससे पहले बता दें कि 2019 के जो यहाँ पर मतदाता सूची सामने आई थी नगीना क्षेत्र की, उसके मुताबिक वहां पर करीब 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिसमें से करीब 6 लाख मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाता, इसके अलावा 9 लाख अल्पसंख्यक या कहीं की दलित समुदाय से आने वाले मतदाता और इसके बाद यहाँ पर शेष 1 लाख अन्य समुदाय से आने वाले मतदाता रहे। यानी कुल मिलाकर के दलित और मुस्लिम समाज का नगीना संसदीय क्षेत्र में बहुत ही गहरा प्रभाव है। वहीं 2019 के आम चुनावों के परिणामों की बात करते चलिए तो वहां पर बसपा और सपा का गठबंधन होने के कारण यहाँ गठबंधन प्रत्याशी को जीत मिलने की संभावना बढ़ भी रही थी और जीत हासिल करने में कामयाब भी रहे थे। लेकिन अगर वोटों को यहाँ गठबंधन ना करने या गठबंधन ना होने की स्थिति के आधार पर बांट दिया जाए तो 2019 के लोकसभा चुनावों में नगीना संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इसके बाद बसपा और सपा प्रत्याशी के वोट बीजेपी प्रत्याशी की तुलना में बेहद कम थे, लेकिन गठबंधन के चलते बसपा और सपा का वोट एकजुट हो गया, जिससे वो ज्यादा वोट पाने में, ज्यादा वोट बैंक अपने साथ लेने में कामयाब रहे और जीत के साथ गठबंधन का प्रत्याशी सांसद बनकर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा था। यानी कुल मिलाकर के अब मायावती का गठबंधन का हिस्सा न होना बीजेपी के लिए बेहद ही फायदे का सौदा नजर आ रहा है। तो शायद बीजेपी ने तो ये सौदा नहीं किया, लेकिन उसके लिए फिर भी ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। अब ऐसे में आकाश आनंद अगर नगीना में उतर जाते हैं तो किसको घाटा, किसको नुकसान होगा, इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।